नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर पर सूरत हाल तशवीशनाक है और अब पाकिस्तान की अफवाज के टैंक्स अफगानिस्तान के बॉर्डर की जानिब रवाना कर दिए गए हैं। और अब पाकिस्तान की अफवाज, क्या वो इंतहाई कदम जो कि पाकिस्तान ने पहले से ऑपरेशन क्लीन अप प्लान कर रखा है और उस ऑपरेशन क्लीन अप के बाद बफर जोन का कयाम है, उस हवाले से पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की एयरफोर्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। एयरफोर्स, आर्मी और स्पेशल फोर्सेज जो हैं वो दुश्मन पर कहर ढाने के लिए तैयार है। और इस वक्त बॉर्डर पर कुछ मूवमेंट देखी गई है, उस मूवमेंट के हवाले से कुछ डिटेल्स हैं। जबकि रियाद में सऊदी अरब ने पाकिस्तान और तालिबानी रजीम के दरमियान मुज़ाकरात करवाए हैं। इन मुज़ाकरात में क्या कोई ब्रेक थ्रू हुआ है या फिर ये मुज़ाकरात भी बेनतीजा खत्म हुए हैं और पाकिस्तान ने आखिरी हुज्जत जो है वो भी तमाम कर दी है। इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लगाएं और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि गुज़श्ता चंद हफ्तों में पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के इफरीत ने सर उठाया और अफगानिस्तान की सरजमीन से जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है वो अनप्रेसिडेंटेड है और उसमें जो राइज है वो भी इससे पहले इस कदर ये ग्राफ इतना तेजी से ऊपर नहीं गया। फिर गुज़श्ता 24 घंटे जो है उन्होंने तो फिर अखीर ही कर दी, मतलब एक एफसी हेडक्वार्टर नौकंडी में धमाका, फिर उसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर एक और हमला, फिर इसके साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस पर हमले, खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी व्हीकल पर हमला। एक दिन में 4-5 दहशतगर्दों की तरफ से मेजर अटैक्स जो हैं वो पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ किए गए और इन तमाम तर हमलों के ताने बाने, इन तमाम तर हमलों के जो लिंक्स हैं वो अफगानिस्तान से मिलते हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, बल्कि इसमें यह भी नुकता सबसे अहम है कि उनकी सहूलतकारी भी है। अब आपको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान और तालिबानी रजीम के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात हुए, पहला दौर, फिर उसके बाद इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए, फिर उसके बाद एक मरतबा फिर इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए। और इस सब में जो टॉप लीडरशिप है कतर की भी और तुर्की की भी, वो इसमें इन्वॉल्व थे मुज़ाकराती अमल में। लेकिन तालिबानी रजीम जो है उसकी हटधर्मी पूरी दुनिया ने देखी। अच्छा, अब ये चीज़ याद रखिएगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान जो है इनके दरमियान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी है। और अब जो खबर आई है वो रियाद से आ रही है कि अनस हक्कानी तालिबानी रजीम की तरफ से गया है रियाद, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत, और पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान का डेलीगेशन है वो गया है और इन दोनों डेलीगेशंस के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात भी हुए हैं। अब इस हवाले से हमारे ज़राए हमें क्या बता रहे हैं वो डिटेल्स में आपके सामने रख देता हूँ कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आई है। A high level Afghan delegation visits Saudi Arabia for talks mediated by Riyadh। जो हाई लेवल डेलीगेशन है वो तालिबानी रजीम की तरफ से वहाँ पर आया है और इस सब के अंदर जो रिलायबल सोर्सेज हैं नाज़रीन इकराम, पहले उन्होंने ये कंफर्म किया अफगानिस्तान में से कि भाई हमारा डेलीगेशन वहाँ पर पहुँच गया है। फिर इवन अब ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबानी रजीम के दरमियान जो मीडिएशन है सऊदी अरब, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की तरफ से जो टॉक्स मीडिएट करवाई गई वो टॉक्स एंड हुई और डेलीगेशंस हैव रिटर्न, यानी जो मुज़ाकरात का अमल है वो मुकम्मल हुआ। ये कोई लंबा नहीं चला, इससे पहले आपको पता है मुज़ाकरात का जो अमल है वो बहुत तवील चलता रहा, दिनों तक, रात तक, और एक दिन में 16 घंटे, एक दिन में 12 घंटे, फिर ड्राफ्ट्स बनते रहे। लेकिन तालिबानी रजीम चूंकि भारत से हिदायत ले रही थी, तालिबानी रजीम जो है वो टीटीपी के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते, उन्हें कंधार और काबुल से जो चीज़ें आ रही थी वो हम सब ने ऑलरेडी विटनेस कर ली हुई है और वो हम देख चुके हैं कि इनकी हटधर्मी और इनकी मुनाफकत। तो अब मैं आपको ये बता दूं, द मीडिया ऑफ बोथ कंट्रीज विल बी इन्फॉर्म्ड इन केस देयर इज एनी हेडवे। और ये सोर्सेज बता रहे हैं कि भाई अगर कोई इसमें से अच्छी चीज़ निकली, जिसके वैसे टेक्निकली देखा जाए तो इम्कानात कम है। अच्छा, अब पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग के अंदर पूरी दुनिया को ये बता दिया कि वी हैड एक्चुअली प्लान्ड एन ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन क्लीन अप था। अब ये ऑपरेशन क्लीन अप तो पाकिस्तान ने प्लान किया था कि भाई अफगानिस्तान के अंदर घुस जाएंगे और अंदर घुस के जो टीटीपी के ठिकाने हैं उन सबको तबाह करके उनकी सहूलतकारी करने वालों का एक ही दफ़ा में हम मक्कू जो है वो ठप देंगे। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तान ने तालिबानी रजीम से ये मुतालबा किया कि भाई आप जो है ना सिर्फ दावे नहीं कि हम जी अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हम वेरीफाइबल एक्शन, यानी हम कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं, इसमें बेशक कोई तीसरा मुल्क डालें, ताकि आप जो टीटीपी और दहशतगर्दों और फितनल खवारिज के खिलाफ अगर एक्शन लेते हैं, कोई उनके खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं तो उसे वेरीफाई तो किया जा सके ना, उसे कहीं मैप तो किया जा सके भाई कितना एक्शन लिया जा चुका है कितना नहीं। वो कहते हैं बड़ा ऐसा नहीं होता, वो तो बस इंडिया की आपको पता है कि इस वक्त जुबान बोल रहे हैं और उनके कहने पर वो जंग लड़ना चाह रहे हैं। अब इस सब के अंदर वो तो ये तक कहते हैं कि हम पाकिस्तान में खुद कुछ बमबार भेजेंगे, ये टीटीपी नहीं, अब तो तालिबानी रजीम ये कहती है, अफगानी रजीम ये कहती है, वहाँ की नाम निहाद हुकूमत ये कहती है कि हम जी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द जो है वो एंटर करेंगे और वो वहाँ पर जाकर खुद कुछ हमले करेंगे। और इवन अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, जो लेटेस्ट खुद कुछ हमले हैं, उन सब के अंदर अफगान ताने बाने मिल रहे हैं और अब तो डाटाबेस से भी अफगान शहरियों का जो एफसी हेडक्वार्टर पेशावर पर हमला हुआ वो कंफर्मेशन हो गई है, वो सब अफगान शहरी थे। अब इस सब के अंदर रियाद वाली टॉक्स जो है, आई डोंट थिंक कि इनमें से कुछ बहुत बड़ा कोई ऐसा ब्रेक थ्रू बाहर आएगा जो पूरा मंजरनामा तब्दील कर देगा। और इसी सब में अब जो बॉर्डर एरियाज हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पर ये रिपोर्ट किया जा रहा है और वहाँ से कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री की जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ती जा रही है। ऑलरेडी ये हेवीली गार्डेड बॉर्डर है, इस पर एरियल सर्वेलेंस, इस पर बाढ़, इस पर चेक पोस्ट है, वो तो चले इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स के हवाले से। और पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि इन्फिल्ट्रेशन की टीटीपी के खारजियों ने कोशिश की, पाकिस्तान की फोर्सेज ने उस कोशिश को नाकाम बनाया, तो तालिबानी रजीम की जो बॉर्डर चेक पोस्टें हैं उन पर तैनात उनके जो नाम निहाद फौजी हैं उन्होंने हमारी चेक पोस्टों पर फायरिंग शुरू कर दी। मतलब उन्हें तकलीफ हो गई ना, उन्हें तो बहुत पड़ गई कि भाई हमारे अपने टीटीपी के खारजी हम इस मुल्क में एंटर करवा रहे थे तो इन्हें अगलों ने रोका क्यों, इनकी अटेंशन डाइवर्ट करो ताकि ये हमारे साथ लड़े, हमारी पोस्ट पे फायरिंग करें और इधर से वो दुम दबा के छुप के अंदर पाकिस्तान में घुस जाएं और वहाँ पर जाकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करें। अब ये जो टैंक्स जो जा रहे हैं इससे एक चीज़ समझ आती है कि जो मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि
अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम को पाकिस्तान ने ये मैसेज कम्युनिकेट कर दिया हुआ था कि भाई हम जो हैं वो एक बफर जोन का क़याम चाहते हैं, आप हमारे साथ काम करें, मिल के एक बफर जोन बनाते हैं ताकि चीज़ें जो हैं वो ठीक हों और मामलात जो हैं वो अच्छे हों और मामलात जो हैं वो बिल्कुल सही तरीके से चलें। अगर आप लोग नहीं बफर जोन के ऊपर आते तो फिर हम यूनिलैटरल एक्शन लेंगे, यानी हम यकतरफा कार्रवाई करेंगे, हम मिलिट्री माइट का इस्तेमाल करेंगे, हम अपनी मिलिट्री की ताकत का पूरा फुल फ्लेज तरीके से इस्तेमाल करके हम आपके ऊपर टूट पड़ेंगे और फिर उसके बाद जो होगा वो आपको पता है। यानी इसमें पाकिस्तान जो है उसने बहुत क्लैरिटी के साथ ये मौक़िफ़ अपनाया और ये जो सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल को अगर हम एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में देखें तो बहुत कुछ जो है वो हमारे सामने क्लियर हो जाता है। यानी अब जो देखिए एयरफोर्स के तो तैयारों ने उड़ना है, उन्होंने जाकर बमबारी करके आ जानी है। फिर उसके बाद जो बफर जोन का क़याम है उसमें इनकी चेक पोस्टों पर भी हम फ़ज़ाई स्ट्राइक्स करके इनकी जो बॉर्डर के ऊपर चेक पोस्टें हैं, जो कि नाम निहाद चेक पोस्टें हैं, वरना तो वो टेरर के लॉन्च पैड्स और इन्फिल्ट्रेशन करवाने के लिए इनके हब्स हैं, दहशतगर्दी के हब्स हैं वो, जहाँ पर ये तालिबानी रिजीम के फौजी खड़े होते हैं, बॉर्डर गार्ड्स नाम निहाद सो कॉल्ड, उन पर स्ट्राइक्स होंगी। लेकिन उसके बाद जब ग्राउंड ऑफेंसिव है उसमें आपको टैंक्स की जरूरत होती है, क्योंकि आपने एक 4 से 8 किलोमीटर की पट्टी जो है उसे आपने क्रिएट करना है, आपने एक बफर जोन का क़याम करना है। और ये वो नुकता है, ये वो चीज़ है जो कि इंतहाई अहमियत की हामिल है, जो कि गेम चेंजर है और जो पूरे के पूरे सिनेरियो को तब्दील कर देगी। और इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स और स्पेशल फोर्सेज जो SSG कमांडोज हैं, दे आर ऑन हाई अलर्ट। टारगेट्स जो हैं वो ऑलरेडी लॉक कर लिए गए हैं और इस सब के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार है वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज का है, ISI का है। और ISI जो है उसने जो कार्रवाई कर देनी है वो फिर इनके वहमो गुमान से भी बहुत ऊपर होनी है। और ISI ने अंदर से जो इनकी इन्फॉर्मेशन है कि ये कहाँ पर छुपे हुए हैं और पाकिस्तान की स्ट्राइक से बचने के लिए ये कहाँ पर छुप के इस वक्त गए हैं, वो जगह भी हमें पता है। तो जब वहाँ पर स्ट्राइक्स होंगी और पाकिस्तान एयरफोर्स वो स्ट्राइक्स ISI की ग्राउंड इंटेलिजेंस की बेस पर करेगी, प्रिसीजन स्ट्राइक्स, तो इन्हें समझ लगेगी कि भाई इस वक्त पाकिस्तान जो है वो करेगा क्या। और इस वक्त रियाद वाली टॉक्स जो है उनमें से भी कुछ ज़्यादा पॉजिटिव निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा, बट मुझे ये लग रहा है कि ये हुज्जत के इत्माम के लिए एक आखिरी कोशिश थी पाकिस्तान की बिफोर गोइंग ऑल आउट खुल के। और अब भाई कौन इसके ऊपर इसकी मजम्मत कर सकता है या कौन इसके खिलाफ आ सकता है? कोई एक मुल्क बता दे, चीन इनसे तंग, अमरीका इनसे तंग, पूरी दुनिया इनसे तंग, अरब इनसे तंग, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान इनसे तंग। तो भाई अब पाकिस्तान एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। पिछले 72 घंटों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी वजह से पाकिस्तान के पास एक मॉरल जो पोजीशन है ना वो भी आ चुकी है बड़ी स्ट्राइक्स की। तो ये भी एक अहम नुकता है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।